और अब बात आपके मुद्दे की। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है। विधानसभा की कार्यवाही के 70 साल पूरे होने पर इस विशेष सत्र को बुलाया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश पर चर्चा होगी। पक्ष विपक्ष के वक्ता अपने सुझाव देंगे। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर भी बहस की जाएगी। इस विशेष सत्र में से पहले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले कर मोहन सरकार ने अपने विकास के एजेंडे को और गति दी है। वैसे विपक्ष विधानसभा के इस विशेष सत्र में ही सरकार को घेरने की रणनीति जरूर अपनाएगी। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सवाल है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र का एजेंडा क्या है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए क्या लक्ष्य तय होंगे। आत्मनिर्भर और समृद्ध एमपी में विपक्ष की भूमिका क्या होगी। सरकार का विकास का एजेंडा वर्सेस विपक्ष का क्या है प्रोपेगेंडा। सीएम मोहन यादव का विकास विजन विपक्ष पर कितना भारी है। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। सत्रह दिसंबर को एमपी विधानसभा का विशेष सत्र। आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश पर होगी चर्चा। सत्र से पहले एमपी के कर्मचारियों को कैबिनेट की सौगात। पूरे 10 सालों बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके लिए विधानसभा की ओर से विशेष अधिसूचना जारी की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह विशेष सत्र बेहद ही खास है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। बता दें कि 17 दिसंबर को एमपी विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। विधानसभा की कार्यवाही के 70 साल पूरे होने पर यह विशेष सत्र बुलाया गया। आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश पर चर्चा होगी। इस विशेष सत्र में बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 वक्ता अपनी बात रखेंगे। राज्य के विकास को लेकर वक्ता अपने अपने सुझाव देंगे। विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने पर फोकस होगा। इधर इस विशेष सत्र से पहले मंगलवार को भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंगलवार को मोहन कैबिनेट ने भोपाल और इंदौर मेट्रो के संचालन और रखरखाव के लिए 90 करोड़ 67 लाख का प्रावधान किया। राघोपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 कार्य भी मंजूर किए गए। उद्यम क्रांति योजना 2026-27 को सतत रखने का फैसला लिया गया। उद्यम क्रांति योजना के लिए 905 करोड़ का प्रावधान किया गया। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। 6 केंद्र बनाने का फैसला लिया गया। वन विज्ञान केंद्र 48 करोड़ की लागत से बनेंगे। राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया। राज्य शासन कार्मिकों के 10 में से अब 5 श्रेणी रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 26-27 से लेकर 30-31 तक निरंतर रखने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी मिली है। इस योजना के अंतर्गत 905.25 करोड़ के व्यय के लिए भी स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उसी प्रकार से वन विज्ञान केंद्र एक नया नवाचार है। ये 25-26 से लेके 29-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इसमें उसके सेटअप के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त होने से प्रदेश के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद काफी फायदा होगा। कई तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानियां आती थी, अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी। और काफ़ी इससे कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी।
मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक के फैसलों के जरिए विधानसभा के विशेष सत्र से पहले प्रदेश के विकास का एजेंडा साफ कर दिया है। हालांकि विपक्ष अपने प्रोपेगेंडा के जरिए इस विशेष सत्र में भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन जो विकास का विजन लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव चल रहे हैं और उनकी सरकार ने 2 सालों में जो उपलब्धि हासिल की है वो विपक्ष पर भारी है। कैबिनेट के फैसलों से वो जाहिर भी होता है। टीम न्यूज स्टेट। तो कल का दिन जब विशेष सत्र आहूत किया गया है सरकार की ओर से, और इस विशेष सत्र में विजन 2047 के डॉक्यूमेंट पर चर्चा होनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की समृद्धि विकास को लेकर पक्ष विपक्ष के वक्ता अपने अपने वक्तव्य विधानसभा में देंगे। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वंदना त्रिपाठी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, रवीश वर्मा है प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रवि वर्मा जी, कल विशेष सत्र आयोजित किया गया है क्योंकि विपक्ष की दृष्टि से सवाल आप ही के साथ, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि सदन नहीं चलने दे रहा है विपक्ष, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, आप वॉकआउट कर जाते हैं सदन से। ऐसे में जब कल विजन डॉक्यूमेंट समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी तो क्या कल भी सदन हंगामेदार रहेगा? नहीं, देखिए, बहुत ही स्पष्ट बातचीत है कि मोहन यादव जी जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं, दरअसल वो पुरानी फाइलों को नया कवर चढ़ाकर बेचने की बात कर रहे हैं। अगर यही विकास का एजेंडा है तो फिर सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल पर क्यों जाते हैं, क्यों उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जाता है, जमीन पर वो विकास क्यों नहीं दिख रहा है जिसे विपक्ष पूछ रहा है। यह आपके एजेंडे में प्रोपेगेंडा जैसी बात आ रही है। सवाल यह है कांग्रेस पार्टी का, क्या कर्मचारियों को समान वेतन अब तक मिला? क्या नियमितीकरण की कोई ठोस समय सीमा तय हुई? नहीं हुई। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा, राज्य शासन में कार्यरत कार्मिकों के अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है मोहन कैबिनेट की बैठक में। मैं एक मिनट पूरी बात कर लूं। विजन डॉक्यूमेंट की जो बात आ रही है, दरअसल भाजपा का जो डॉक्यूमेंट है वो कागजों में चमकदार है, जमीन पर बेदम है। क्योंकि आज अगर असल मुद्दे पर सरकार ने ये काम किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आखिर उन्हें अस्थायी इतने दिनों तक किसने रखा? इसी सरकार ने रखा ना, इसीलिए आज ये विषय आया है। तो सरकार को अपनी नीति और नियत स्पष्ट करनी चाहिए थी। उनका दैहिक शोषण हुआ, उनका समय की बर्बादी हुई, समय पर जो निर्णय लेने चाहिए थे वो नहीं लिए। आज सरकार जो निर्णय लेकर केवल अपनी ट्वीट थपथपाने का काम कर रही है। वंदना त्रिपाठी जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से ये अभी हमारे विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कल जिस प्रकार से स्पेशल सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है, उस पर विजन डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी। दोनों पक्षों के 10-10 विधायक उसमें शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा करने वाले हैं। और ये एक बात स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल में जो कार्य किए हैं उनको ये झुठला नहीं सकते। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक दिशा में कार्य किया है उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसी के कारण ये जो एक हमें जो कोसने का कार्य फिर से जो शुरू किया गया है, और जिस प्रकार से इस सत्र को भी नहीं चलने देते क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि मध्य प्रदेश का विकास हो। आप देखिए, 2 साल से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, हर दिशा में उन्होंने काम किया। चाहे वो रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव्स का आयोजन करना हो, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करना हो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन तो समय समय पर होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने करोड़ रुपए के निवेश, 33,000 करोड़ रुपए के निवेश अलग अलग जगहों से, चाहे विदेश में जाकर, चाहे दूसरे प्रदेशों में जाकर, बड़े महानगरों में जाकर, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में निवेश लेकर आए हैं, 26,000 से भी 26,000। कांग्रेस पूछ रही है वंदना जी कि जो निवेश मुख्यमंत्री लेकर आ रहे हैं वो जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? मध्य प्रदेश की आज भी बेरोजगार क्यों है? देखिए, कोई भी कार्य आरंभ होता है, और ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है, कांग्रेस पार्टी सरकार में 70 सालों तक रही है, कि कोई भी कार्य आरंभ होता है तो उसको धरातल पर दिखने में 4 से 5 साल लगते हैं। कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई प्लांट लगता है, कोई किसी भी प्रकार का कोई नवीनीकरण होता है तो उसको जमीन पर दिखने में समय लगता है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये सारे इसके अलावा आप चलिए ठीक है निवेशों की बात करें, उसके अलावा आप टूरिज्म को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन देखिए। आप देखिए किस प्रकार से रिलीजियस स्पॉट पर रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, किस प्रकार से शराबबंदी का एक ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 स्थानों पर जिस प्रकार से शराबबंदी की है,
चाहे हम इंदौर में लंबे समय से मील मजदूरों का जो निर्णय था उसको लेकर बात करें, चाहे भावांतर योजना की बात करें, चाहे राहगीर योजना की बात करें, चाहे चंबल पार्वती काली सिंध परियोजना की बात करें, कल हर सरकार हर विषय में माननीय इस मुख्यमंत्री विशेष जी ने सत्र में क्या ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। कल सरकार इन अपने सब इस विषयों पर विशेष चर्चा होगी, इन सब विषयों पर चर्चा होगी कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य चल रहे हैं उनका आगे चल के क्या परिणाम होगा। और मध्य प्रदेश के विकास के लिए देखिए, विधायकों को भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए, एक डॉक्यूमेंट बनाए और लाकर बताएं कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई किसी को कोई समस्या आ रही है, ये बात आप सदन में रखिए और सदन उस पर कार्रवाई करेगा, और अगर आपको फंड की कहीं कमी आ रही तो आपको फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक, ये सबके लिए अप्लाइड था। आप भी कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, उनको भी फंड मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात स्पष्ट करी है कि सब अपना अपना एक डॉक्यूमेंट बनाकर लाएं, उनके क्षेत्र की समस्याओं का लाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करें, सदन में प्रस्तुत करें, और उस पर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आप कहिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को भी समय समय पर समय दिया है। शर्मा सर, कल विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा को चलते हुए 70 वर्ष हो गए हैं, 7 दशक गुजर गए हैं। ये विशेष सत्र सर कैसे महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ विजन 2047 की चर्चा पर विपक्ष की क्या भूमिका रहनी चाहिए? देखिए, ये जो स्पेशल सेशन है इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो जब से नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, उनका अभी तक का कार्यकाल दशकों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि जितने दिन का सेशन होता है, कोई भी, चाहे विंटर सेशन रहा हो, मानसून सेशन रहा हो या बजट सेशन रहा हो, उतने दिन पूरे किए। इवन जितने आवर्स शेड्यूल थे उससे ओवर ही काम विधानसभा में हुआ। पहली चीज ये कहीं ना कहीं उनका एक इनोवेशन है कि आप देखें कि 70 साल के इतिहास का आज तक का, इसमें ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जिस भी पार्टी की सत्ता रही है उनके द्वारा प्रदेश के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको प्रदर्शित करते हुए एक एग्जीबिशन भी वहां लगाने का प्लान किया गया है। एक तो ये इनोवेशन है कि हम 70 साल के पूरे इतिहास को, क्योंकि 17 दिसंबर वो दिन है जिस दिन पहला सदन की शुरुआत मध्य प्रदेश के इतिहास की हुई थी, इसलिए वो दिन कल का दिन चुना गया। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, देखिए आपको पता है कि देश में भले वो किसी की सरकार हो, लेकिन एक विजन सरकार का है जो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में है, वो ये है कि 2047 तक देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना जी, यानी कि लीडिंग पोजीशन में लाना। और ये तभी संभव है जब हर राज्य बराबर से कंट्रीब्यूशन करते हुए इस मिशन की ओर आगे बढ़े। हो सकता है मोहन यादव लीड मध्य प्रदेश सरकार का यही विजन हो कि इस पर एक डिस्कशन हो, इनोवेशन के साथ एक उद्देश्य भी जुड़ गया है कि कैसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य बने, और उस पर विपक्ष से जो भी सुझाव हो या सरकार जो विजन इस साल के लेके आई है उस पर एक फेयर डिस्कशन हो, जिससे आगे का रास्ता प्रदेश के विकास के लिए तय हो। ये इस सेशन की 2 मुख्य विशेषता हैं। अब इसमें पक्ष क्या कहे, विपक्ष क्या कहे, ये सब उनका अपना ओपिनियन है। जो स्पोक्स पर्सन दोनों पार्टीज के बैठे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ये स्पेशल सेशन और मध्य प्रदेश में जबकि आप देखते हैं कि अगर 2 साल पीछे जाते हैं तो कोई भी सेशन एक आध कोई एक्सेप्शन के रूप में छोड़ दिया जाए, अपने पूरे दिन नहीं किए, बीच में ही विधानसभा अनिश्चित काल के लिए भंग कर दी जाती थी, सॉरी निलंबित कर दी जाती थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये इनोवेशन है, इसका स्वागत करना चाहिए। दूसरा, आपको अगर कमी विपक्ष को लगती है तो विपक्ष उन कमियों को भी सरकार को संज्ञान में लाए
और सरकार उन पर गंभीरता से विचार कर अपनी प्रगति के रास्ते को, यानी प्रदेश की प्रगति के रास्ते को आगे। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता है रवि वर्मा जी। रवि जी, विजन 2047 को कांग्रेस किस तरह से समझती है, किस तरह से लेती है, और आपका इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बात बहुत ही स्पष्ट है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो है वो 5 साल के वादे के साथ होता है। जनता ने अगर हमें चुना है तो 5 साल के लिए विपक्ष की भूमिका तय करती है, पक्ष और विपक्ष जनता ही तय करती है। बात 5 वर्षों की हो रही है बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 47 की कर रही है। भूख आज लगी है, खाना परसों नरसों देने की बात कर रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि वंदना जी भी कह रही है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जबरिया किसी को अपना मेहमान बनाने पर तुले। जनता आज डिलीवर चाहती है। किसान आज कह रहा है कि अगर उसे खाद की कमी है और लाठियों की डंडे बौछार मिल रहे हैं, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिलाएं शोषण की शिकार हैं, आज एक अच्छी कानून व्यवस्था उन्हें नहीं मिल रही है, युवाओं के हाथ को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो सवाल आज होना चाहिए ना, आज ये सरकार इतनी निकम्मी साबित क्यों हो रही है? हम 47 के सपने दिखा रहे हैं। अरे साहब 47 छोड़िए, जनता ने आपको 28 के लिए चुना है। ये प्रोपेगेंडा और जुमलों की लेकिन रवि वर्मा जी, ये जो विकास का जो विजन सरकार लेके चल रही है, 2047 में भारत को आजाद हुए 100 साल पूरे हो रहे हैं, और इस 100 साल पूरे होने को लेकर सरकार ने अगर कोई टारगेट सेट किया है तो उसमें हर्ष क्या है? देखिए, हर्ष इसमें कोई विरोध नहीं है। मैं कह रहा हूं कि विरोधी तो है, आप कह रहे हैं 5 साल की बात करो, 5 साल के लिए आपको चुना गया। मेरी बात करिए ना, मेरी बात सुनिए ना। कांग्रेस ने 5 साल की तो बात की थी, तभी तो पीछे रह गई कांग्रेस, बीजेपी कह रही है। नहीं, वो भाजपा, और आप देखिए आपका अपना एक आकलन हो सकता है। जनता ने जिस समय के लिए चुना है, आपको जितने समय की जिम्मेदारी दी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती कि आप 5 वर्ष के लिए चुनकर आए हैं तो आपकी 5 वर्ष की कार्ययोजना। अच्छा, 2047 विजन है क्या सरकार का, पता है आपको? जनता सरकार का विजन 2047 क्या है, पता है आपको? पढ़ा है? 1 मिनट मेरी बात, मैं मुझे पूरी अपनी बात कंप्लीट कर ले दे, या तो फिर आप वंदना जी ही डिस्कस कर ले। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप कह रहे हैं कि 5 साल की बात होनी चाहिए, तो सरकार का विजन 2047 क्या है? एक विपक्ष होने के नाते, विपक्ष का प्रवक्ता होने के नाते मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको उसके किस पॉइंट से दिक्कत है? क्या 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात की जा रही है, उससे दिक्कत है? या आपको दिक्कत है कि 100% साक्षरता की बात उसमें सरकार ने कही है, उससे दिक्कत है? या आपको उसके किसी और प्रावधान से दिक्कत है? देखिए, जो मूल विषय है, मूल विषय ये है, सीधी सीधी बात है कि जनता ने चुना है, आपको 5 वर्ष के लिए चुना है। आप 47 के सपने मत दिखाइए, आप 28 के सपने की बात करिए कि हम 28 वंदना जी सपने दिखा रही हैं के अंदर ये काम कर आएंगे। क्या झूठ का आपको 5 साल के लिए, आपको 5 साल का विजन रखना चाहिए? आप 2047 तक का विजन इतना लंबा क्यों सोचते हैं बीजेपी वाले? कांग्रेस पूछ रही है, वंदना त्रिपाठी 47 की बात कर रहे हैं। बात यही है कि जिस तरीके से तक पहुंच पा रही है, आ रही है जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है मैडम? आ रही है, बोलिए जी। गरिमा की बात हो रही है तो सवाल, देखिए सबसे पहले रवि जी थोड़ा बोलने का समय दे। देखिए, सबसे पहले तो आज जैसे कि सत्यप्रकाश जी ने कहा, और मैं भी ये मानती हूँ कि ये बहुत ही इनोवेटिव सत्र होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2047 की चर्चा नहीं। रवि जी कृपया बोलने का समय दे। रवि जी, मेरे समय में, मैं आपके समय में नहीं बोल रही थी, कृपया बोलने दे। मेरा टेन्योर है, एंकर महोदय ने मेरा समय जो है, मैंने वंदना जी से सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है रवि जी, वंदना जी को बोलने दीजिए। मेरा सवाल जवाब मैं दे रहा था। नहीं, मैं आपको मैंने पूछा कि 2047 के विजन से आपको दिक्कत क्या है? आपको इसके किस बिंदु से दिक्कत है? निम्नलिखित जो बिंदु उसमें दिए गए हैं, उसमें क्या आपत्ति है? भारत 30+ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात उसमें हो रही है, 22 लाख प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है सालाना, उसमें 100% साक्षरता की बात हो रही है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? फिर दिक्कत वही है ना, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आज की जो हमारी समस्या है, आज पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भाजपा 47 और 48 तो 50 की बात, उसी सवाल को तो मैं वंदना त्रिपाठी से पूछ रहा हूं। अंदर होना चाहिए वही जो आपने सवाल उठाया, उस सवाल को मैं वंदना त्रिपाठी से उसका आंसर ले लेता हूं। वंदना जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कल का जो विशेष सत्र आयोजित होने वाला है, और जिस प्रकार वरिष्ठ पत्रकार महोदय सत्यप्रकाश जी ने कहा कि बड़ा इनोवेटिव सत्र है, इसमें पक्ष और विपक्ष
जब तक सरकार में रहे हैं उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उसको प्रदर्शित करेंगे कि आज तक के 17 दिसंबर तक देश के विकास, आजाद होने के बाद देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए हैं, उसको लेकर प्रदर्शनी का आयोजन भी इन्होंने बताया। तो देखिए, ये तो एक पॉजिटिव नोट पर सत्र बुलाया गया है। और विजन डॉक्यूमेंट 2047 ये कह रहे हैं कि 2028 तक के लिए जनता ने आपको चुना है। मैं मानती हूँ जनता ने हमें 2028 तक के लिए चुना है, लेकिन देश के नागरिक तो हम 2047 तक रहेंगे। 2047 की अगर हम विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, आज हम सरकार में, कल को हो सकता है हम सरकार में रहे, हो सकता है आप सरकार में रहे, तो लेकिन देश की इकोनॉमी को अगर हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन करने की 2047 में बात कर रहे हैं, पॉवर्टी को जीरो करने की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें अगर कर रहे हैं और उसको लेकर कुछ प्लानिंग या लोगों के जितने विधायक गण हैं उनके मन में क्या उसको लेकर थॉट्स हैं, अगर वो प्रदर्शित किए जाने वाले हैं, उस पर चर्चा होने वाली है, तो मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव डिबेट होगी विधायकों के बीच में सत्र में। और इस डिबेट को हर एक, मुझे लगता है नागरिक को, हर एक प्रवक्ता को खास करके सुनना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष क्या सोचते हैं प्रदेश की प्रगति को लेकर, देश की प्रगति को लेकर 2047 के लिए। ये सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार में कौन रहेगा, सवाल इस बात का है कि जो हमने विजन डॉक्यूमेंट में चीजें डाली हैं, 30 ट्रिलियन आपने बोला इकोनॉमी करने की बात करी है, पर कैपिटा इनकम 22 लाख करने की बात करी है, पॉवर्टी जीरो करने की बात करी है, जीडीपी ग्रोथ करने की बात करी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात करी है, तो उस तक पहुंचने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं मध्य प्रदेश के रूप में, किस प्रकार से देश में योगदान दे सकते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, उस चीज को लेकर चर्चा होनी है। और इस चीज को लेकर अगर कल विशेष सत्र बुलाया गया है, आहूत किया गया है, तो मुझे लगता है विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत साधुवाद, कल जितने लोग उस चर्चा का हिस्सा बनेंगे उनका साधुवाद, क्योंकि कल एक ऐतिहासिक चर्चा हमें देखने को। सत्यप्रकाश शर्मा सर, जो विजन 2047 है, मुझे लगता है कि उसको लेकर विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लीडर हो, जो अच्छा लीडर होता है वो आगे के विजन के बारे में सोचता है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए तमाम सारी योजनाएं, पॉलिसी बनाता है। नतीजतन बीजेपी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही आइडिया को इंप्लीमेंट किया और ये नीति बनाई। देखिए शिवम जी, कोई भी टारगेट या गोल उसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट हो, ड्राफ्ट हो, जिस पर हम आगे बढ़कर उस गोल को अचीव कर सकते हैं। आज चाहे केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार हो, ये जो गोल सरकार का है, भले ही भारतीय जनता पार्टी उसको ये कहती है कि नरेंद्र मोदी का है, वो उनका कहना वाजिब है, लेकिन बेसिकली ये विजन किसके लिए है? देश के लिए। तो उसमें तो क्या विपक्ष, क्या पक्ष, क्या पब्लिक, सबको देश हित में अगर कोई भी सरकार सार्थक कदम उठाती है, उसमें सहभागी बनकर उसको आगे बढ़ने की तरफ पुश करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आपने कहा कि इससे विपक्ष को, मुझे तो नहीं लगता, आपको कैसे लग गया कि विपक्ष को इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, विपक्ष ये जरूर कह सकता है कि यहां पर आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जाएं। अगर आपका प्रश्न वाजिब है तभी तो विपक्ष की मान्यता है संविधान में, और उस विपक्ष की मान्यता को सरकार को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सर मैंने इसलिए पूछा, सत्या सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो पैनल में है उनका मानना यह है कि 2047 को लेकर सोचने की आवश्यकता क्या है? सरकार, जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है, तो 2028 तक सोचिए, आप 47 तक क्यों सोच रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, उनको ये विद्वान व्यक्ति हैं, जाने कैसे बोल दिया। हम हर रोज नए भारत बनाने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सर, हर रोज, आज पर ही कल का दिन टिका हुआ है, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि केवल आज का दिन कल तक है, क्या परसों तक के लिए नहीं है। तो बिल्कुल प्लान तो भी अगर 100 लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल शिवम जी, अब जरा महत्वपूर्ण चीज आ रही है जी, जैसे मान लो कोई हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लाते हैं, उस स्कीम में हम फ्यूचर जनरेशन यानी सस्टेनेबिलिटी को दिमाग में रखकर कि 25 साल बाद
पॉपुलेशन क्या होगी, पर्यावरण क्या होगा, ये दिमाग में लेके चलते हैं ना। तो ये कोई गलत चीज नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार लाए, अगर उस पर चर्चा होती है, विचार होता है, ये अच्छा इनिशिएटिव है बिल्कुल कि भारत को हम मुख्य देश के और विश्व उम्मीद के करते हैं जो कल राष्ट्रों का में खड़ा सेशन है वो काफी सार्थक रहेगा, विपक्ष भी उसमें सार्थक चर्चा करेगा। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। वंदना जी आपका शुक्रिया, रवि वर्मा आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।